हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि माउथ में बक्कल कैविटी होती है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। टीथ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ, और मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कोई इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर के बारे में, विजडम टूथ के बारे में। आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसके। ये तीसरा पार्ट है। बस जल्दी ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो उसकी बता सकते हो। राइट नाउ हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया था कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। हम फुल्ली कंप्लीटेड थे। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अंदर का पार्ट होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं तो हम लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, इन तीनों को ही दिमाग में रखते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डेडोनियम, एक होता है जिजोनियम, एक होता है इलियम। डेडोनियम क्या काम क्या होता है कि ये लिवर से गॉल सिक्रीट करवाता है। गॉल ब्लैडर में से लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिससे कि गॉल सिक्रीट होता है ताकि जो HCl का इफेक्ट है वो कम हो सके। सी बेसिकली डेडोनियम HCl को नहीं झेल पाता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए, HCl को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए गॉल सिक्रीट करवाता है लिवर में से। ठीक है। अब सी डेडोनियम क्योंकि अपने आप कोई काम नहीं करता है तो उसको डाइजेशन की भी ज़रूरत है, तो वो पैनक्रियाज में से 3 सब्सटेंस को रिलीज कराता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। LAT जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका काम फूड्स को बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ने का होता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। जैसे हम मेयोनीज खाते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मेयोनीज खाने का। घी, ऑयल, ये सब चीज़ें खाते हैं हम, बटर वटर, इनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये डाइजेस्ट करता है लाइपेज। देन एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 2 एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एक साथ ही पाए जाते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने और किसके बारे में ऐसा बताया था कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। देन ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है। सी प्रोटीन जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता है वो एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताओ, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगी शॉर्ट में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि प्रोटीन कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किधर किधर कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इस बार क्या होता है, ट्रिप्सिन में प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है और ये तीनों मिलके कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। ठीक है, नाउ डेडोनियम, अब देखो, अब डेडोनियम को पैनक्रियास की ज़रूरत है और डेडोनियम को लिवर की ज़रूरत है, तो उसको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, तो वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वो गॉल ब्लैडर में, लिवर की गॉल ब्लैडर में कोलोसिस्टाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, ताकि वो बाइल जूस बना सके और गॉल ब्लैडर से गॉल या फिर बाइल जूस को रिलीज़ कर सके। ठीक है, देन पैनक्रियाज में वो सेक्रेटिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है ताकि वो LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को रिलीज़ कर सके। LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को रिलीज़ कर सके। अब नेक्स्ट गोज विद द जिजोनियम। जिजोनियम क्या होता है, सेकेंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट जो खाने के अंदर हैं और जो पानी है उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है, दैट्स इट। नाउ इलियम का मेनली काम होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ना। यहाँ पर भी प्रोटीन टूट रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रोटीन अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा टूटता है, फैट भी टूटता है और स्टार्च भी, क्योंकि इन तीनों को ही तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये अलग अलग एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। हम इनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इरिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, यहाँ प्रोटीन पेप्टाइड से फाइनली एमिनो एसिड में टूट जाता है। देन उसके बाद बाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ और भी डाइजेस्ट करता है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ, आपको याद है कि नहीं है। देन माइलेज जो होता है वो मॉल्टेज को, शुगरकोज को, ग्लूकोज को, बेसिकली जो ओजोज लगा होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी देता है।
ठीक है। और उसको डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है, बट इलियम कर देता है उसको डाइजेस्ट, ठीक है। और इलियम के अंदर ना छोटे छोटे विलीज भी पाए जाते हैं। विलीज का काम क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूट्रिशन को ना ब्लड में मिक्स कर देता है। बस दैट्स इट टुडे फॉर वीडियो। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे बाद में आगे जाके। थैंक यू।